आप सभी प्यारे प्यारे और अच्छे लोगों का चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन पेपर जो बीपीयूटी में मैथमेटिक्स 1 का पेपर है, 2019 में आया हुआ है। और इसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी क्योंकि मैथमेटिक्स 1 का पेपर जल्द ही बीपीयूटी कंडक्ट कराने जा रहा है, तो इस पर हमारी भी तैयारी तो होनी चाहिए। तो ये रहा वो क्वेश्चन पेपर जो कि 2019-2020 में मैथमेटिक्स 1 के लिए था। एंड दिस पेपर इज फॉर ऑल द ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस, क्योंकि मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3 तो कॉमन ही रहता है। सो ये जो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर है, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का जितना हो पाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे इसी नहीं तो नेक्स्ट वीडियोस में। और मैथमेटिक्स 3 का जो क्वेश्चन पेपर था पिछले सेमेस्टर, पिछले ईयर में जो आए हुए थे, उससे सिंपल पेपर इस बार आया हुआ था। तो मैथमेटिक्स 1 का भी, M1 का भी पेपर की एक्सपेक्टेशन है कि वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन भाई अपनी प्रिपरेशन तो स्ट्रॉन्ग करके चलनी है। तो ये ओवरऑल पेपर था आपका, ठीक है। दीज आर द 16 मार्क्स क्वेश्चन। और 16 मार्क्स क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कमेंट सेक्शन में, तो इस क्वेश्चन को भी अपन कवर कर लेंगे। तो हमें प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बताना था कि जनरल सॉल्यूशन जो है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस लिए होता है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप देखो कि जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट क्या करता है, ये करता है एक फैमिली ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। सभी डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल हैं वो सभी जनरल सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं। तो जितनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। इसी कारण से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो सारे सॉल्यूशंस को कंटेन करता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को भी कंटेन करता है, लेकिन एक्सक्लूडिंग द सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखना है, हालांकि इसमें वो लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप किस तरीके से इसको लिख सकते थे ये आपको मैंने दिखा दिया है। और इस क्वेश्चन पेपर का लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको डाउनलोड करना है तो बीपीटी ऑनलाइन से भी ये क्वेश्चन पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जनरल सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है। इट गिव्स द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इससे क्या होता है कि क्या रोल है भाई, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन देता है जिससे कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप किसी इनिशियल बाउंड्री कंडीशन दी हो तो उससे आप निकाल सकते हो C1, C2, C3 जो भी वैल्यू है, और उससे आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी कारण से पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। रियल लाइफ प्रॉब्लम जितने भी होते हैं उसमें हमेशा ही कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन होती है, जनरल सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का यही है कि वो एक स्पेसिफिक आंसर देता है प्रॉब्लम का, जनरल सॉल्यूशन की तरह कंप्लीट सॉल्यूशंस नहीं दे देता है, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम लोग बाउंड्री पुट करते हैं ताकि कांस्टेंट की, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकाल सके। तो बाय इम्पोजिंग इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन वी कैन फाइंड द सिंगल यूनिक सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस। सो इसीलिए जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो हेल्प करता है प्रेडिक्शन में और मॉडल के बिहेवियर में भी। सो ये इसका एक सिग्निफिकेंस हुआ है दोनों का ही, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि था कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है भाई, अगर आप ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किया होगा, है ना। उसमें कई सारे सॉल्यूशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा होगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं, जो कि एग्जैक्ट नहीं होते हैं, उनको एग्जैक्ट बनाने के लिए एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। उसी फैक्टर को क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
और ये किस तरीके से हेल्प करता है भाई, वो क्या है, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, जिसकी हेल्प से हम फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो जो फॉर्म होती है इन जनरल फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो dy/dx प्लस py इक्वल टू q फॉर्म में होती है, जिस अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका e⁻∫ p dx होता है। इसको मल्टीप्लाई करने से होता क्या है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी और इसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाता है। एसिम्पटोट क्या होता है? पैरेलल एसिम्पटोट के लिए बहुत ही सिंपल है, दो तरह पैरेलल एसिम्पटोट, रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट भी कहलाते हैं ना। तो एक तो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। पैरेलल एसिम्पटोट। एसिम्पटोट क्या होता है? एसिम्पटोट होता है, मैंने आपको बताया था, एसिम्पटोट क्या होता है, एक क्षितिज की तरह होता है। कैसा होता है? क्षितिज की तरह, कि अगर मैं दूर आसमान में देखूंगा तो ऐसा लगेगा कि आसमान और जमीन दोनों मिल रहे हैं, लेकिन वो मिलते कभी नहीं है। वही चीज यहाँ पर एसिम्पटोट का काम होता है ना। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको पैरेलल एसिम्पटोट निकालना है वाई एक्सिस के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो वाई का हाईएस्ट डिग्री का है टर्म ओवरऑल इक्वेशन में, उसके कोएफिशिएंट को अपन क्या कर देंगे, जीरो इक्वेट कर देंगे। तो ये तो एक शॉर्ट ट्रिक जैसा है, बट यू कैन राइट लाइक दिस। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए अपॉन एक्स। अब यहाँ देखो एक्स टेंड्स टू जीरो कह लूँ तो वाई टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो सिंपल सी बात है, एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई इनफाइनाइट हो रहा है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो कैसा लाइन हो गया भाई, वो एक एसिम्पटोट बन गया। ठीक है। उसी तरह अगर मैं एक्स एक्सिस के लिए देखना चाहता हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो क्या करना पड़ेगा, जो इसमें किया है वही करना पड़ेगा। क्या, एक्स की पावर जो मैक्सिमम पावर है उसको इक्वेट कर लेंगे अपन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर आप देखो, दैट इज डिग्रीज 1 हियर और यहाँ 1 हियर है। सो यू कैन टेक लाइक दिस। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और इस बार x का जो कोएफिशिएंट है वो ये है और इसको इक्वेट करना है जीरो। तो मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इससे कि y इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस ए। सो y इक्वल टू प्लस माइनस ए वो एसिम्पटोट है जो कि पैरेलल है x एक्सिस के। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इस तरीके से समझ लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो हो जाएगा माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब y की वैल्यू आप a या माइनस ए रखेंगे तो x टेंड्स टू क्या हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब x टू a और y इक्वल टू माइनस ए क्या हो गया, एसिम्पटोट। ठीक है, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग यही 3 क्वेश्चन करते हैं। आगे कई सारे क्वेश्चंस हैं, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आई यूज टू मेक द वीडियोस लेस देन 10 मिनट्स। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार।